शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह, शाहिद खाकान अब्बासी, साद रफीक, आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर समेत 100 से ज्यादा अफराद के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकाल दिए गए। वजारत दाखिला की जानिब से फहरिस्तों की छांटी, अदालती अहकामात और हसास इदारों की सिफारिश पर शामिल किए गए नाम बदस्तूर मौजूद रहेंगे। चाहता हूं कि आप मुरासले को सामने रखें। साजिश साबित हो गई है। पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाई तो इन्होंने बॉयकॉट कर दिया, क्योंकि शहबाज शरीफ को पता था कि मुरासला जेन्युइन है, क्योंकि ये तो बड़ी देर से इनसे मुलाकातें कर रहे थे। लंदन में बैठ के उसने पूरी साजिशें की बैरून मुल्क के साथ, और यहाँ जो छोटा भाई था वो पूरी तरह मुलव्वस था और जरदारी पूरा मिला हुआ था। गांव लेवल के ऊपर, मोहल्ला लेवल की तंजीमों को मैंने आज इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं, सब तैयारी करें इस्लामाबाद की हकीकी आज़ादी की मार्च के ऊपर। बैरूनी साजिश साबित हो गई, अब अवाम का सुनामी इस्लामाबाद आएगा। कारकुन हकीकी आज़ादी मार्च की तैयारियां करें। पीटीआई हुकूमत को हटाने की साजिश लंदन में तैयार हुई। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी भी शरीक थे। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में धमकिया मेज मरासला असली होने की तस्दीक की गई। सुप्रीम कोर्ट मामले की ओपन समाअत करे। इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का मुतालिबा। मैं अब चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ओपन हियरिंग हो इसके ऊपर। हम कोई कैमरा हियरिंग नहीं मांगते, हम ओपन हियरिंग मांगते हैं। मैं हैरान हूं कि हमारा ना सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये वो अर्जेंसी है, ना वो इलेक्शन कमीशन के अंदर है। और इलेक्शन कमीशन का तो मैं ये वाजे कर दूं आज कि इलेक्शन कमिश्नर को रिजाइन करना चाहिए। आपके अंदर कोई शर्म ही नहीं होती कि पहले आप 20 साल लोगों को कहते हैं कि जरदारी कहता था वो नवाज शरीफ करप्ट है, वो कहता था वो करप्ट है, चोरी का कह के, और इतने बड़े और उनके साथ फिर बैठे और गवर्नमेंट भी बना लें, बंदर बांट भी कर लें, ऊपर आके ये बैठ जाते हैं, वहाँ बाप इधर बैठ गया, बेटा उधर तैयारियां क्या रहा है। यानी और कोई नून लीग को 35 सालों में नहीं मिला सिवाय ये बाप बेटे के। इतनी भी सुप्रीम कोर्ट ने 30-40 तजवीज़ात दी थी, अगर आप उन सबको देख लें तो उसमें से एक नतीजा निकलता है कि अगर आपने इलेक्शन बेहतर करवाना है, ईवीएम मशीन ले आए। 20 साल एक दूसरे को करप्ट कहने वाले ओहदों की बंदरबांट के लिए एक हो गए। एक से बड़ी साजिश और क्या होगी? बाप वजीर आजम, बेटा वजीर आला पंजाब। क्या नून लीग के पास इनके अलावा कोई अहल शख्स मौजूद नहीं? हम शफाफ इलेक्शन की बात करते हैं, ये ईवीएम खत्म करना चाहते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट रोकने की कोशिश भी होगी। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 63A का मामला रोजाना की बुनियाद पर सुने। पीटीआई चेयरमैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अगर किसी ने पाकिस्तान को के ख़िलाफ़ कोई भी साजिश करने की कोशिश की तो इंशाअल्लाह उसको कामयाब नहीं होने देंगे, और किसी ने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो उस आंख को निकाल देंगे। अफवाज पाकिस्तान का मुल्क का भरपूर दिफा और हर साजिश को नाकाम बनाने का आज़म। इंटेलिजेंस एजेंसी साजिशों के खिलाफ काम कर रही हैं। पाकिस्तान को मैली आंख से देखा तो आंख निकाल देंगे, DGI-SPR। तुम्हारे खिलाफ अगर साजिश हुई थी तो आपने क्यों इजाज़त दी स्पीकर को कि वो तहरीके अदम एतमाद पार्लियामान में जमा कराने का मोशन जो है उसको अप्रूव करें? उसके बाद उसके ऊपर वोटिंग की इजाज़त दी गई। 8 मार्च को टेलीग्राम आता है पाकिस्तान। उसके बाद 27 मार्च को तुम्हें याद आता है कि तुम्हें धमकी दी जा रही है और पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है और तुम्हारी हुकूमत के खिलाफ साजिश हो रही है। साजिश हुई थी तो स्पीकर ने अदम एतमाद की तहरीक क्यों आने दी? आपने 27 मार्च तक टेलीग्राम का क्या किया? धमकी देने वाले मुल्क के अंडर सेक्रेटरी को पाकिस्तान क्यों बुलाया? जब इत्तेहादी छोड़कर चले गए तो जलसे में कागज लहरा दिया। इमरान खान ने फिर पुराने झूठ बोले। 4 साल अवाम से रोटी छीनने वाले अब उन्हीं को खड़ा होने का कह रहे हैं। मरियम औरंगजेब का रद्देमल, आप रोएं या पीटें, इलेक्शन तभी होगा जब इलेक्शन कमीशन तैयार होगा। वजीर इत्तलात का जवाब।
धमकियां मेज खत की बातें महज ड्रामा। इमरान हुकूमत का खात्मा अमेरिका ने नहीं बुज़दार ने किया। क्या अमेरिका ने कहा था कि ऑपोजिशन से इंतकाम लो और पैसे लेकर बंदे भर्ती करो? पीटीआई ने 4.25 साल मुखालिफिन के खिलाफ मुकदमात के सिवा कुछ नहीं किया। राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में खिताब। इदारों पर हमले और जलाओ घिराव का सबक, जल्द इंतखाबात के लिए दबाव का हरबा। इलेक्शन कमीशन पर हमला आवर होने की वजह गैर कानूनी फंडिंग के नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं। कान खोलकर सुन लो, धमकियां तुम्हारी अपनी ही तबाही का सबब बनेंगी। मरीम नवाज का रद्द-ए-अमल। इमरान खान अपने इक़्तिदार के दौरान झूठ बोलते रहे, अब भी झूठ का सहारा ले रहे हैं। हुकूमत से निकलने के बाद पीटीआई चेयरमैन हवास बाख्ता हैं। इलेक्शन कमीशन को अपने ताबे करने में नाकामी पर इल्जाम तराशी कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की तनकीद। इस सूबे को अल्लाह ताला ने कुदरती दौलत से माला माल किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर यह सूबा तरक्की के दौर में बहुत पीछे रह गया। माजी से सबक हासिल करके हम आइंदा इत्तेहाद और इत्तफाक के साथ हम आगे बढ़ेंगे। हालिया महीनों में फिर दहशतगर्दी ने सर उठाया है। हमारी यकजहती और इत्तफाक के साथ हम दोबारा इसको शिकस्त फाश देंगे। बलूचिस्तान में बुनियादी सहूलतें ना होने के बराबर, माजी में सूबे को बुरी तरह नजरअंदाज किया गया। गलतियों से सबक सीखकर आगे बढ़ना होगा। दहशतगर्दी ने फिर सर उठा लिया। कौमी यकजहती से अमन के दुश्मनों को शिकस्त देंगे। नौजवानों के हाथ बंदूक के बजाय लैपटॉप थमाएंगे। वजीर आजम का कोयटा में खिताब, टेक्निकल यूनिवर्सिटी के क़याम का ऐलान। नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब से हलफ कौन लेगा, फैसला ना हो सका। गवर्नर हाउस लाहौर में दूसरी बार तकरीब की तैयारियां बेकार। वज़ीर आज़म हाउस से समरी ऐवान सदर को मौसूल। सदर मुमलिकत आइन और कानून के मुताबिक फैसला करेंगे। ऐवान सदर सेक्रेटेरिएट की तस्दीक। ट्वीट सामने आ गया। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर हमजा शहबाज के हलफ के लिए हंगामी इक़दामात। मेहमान 4 बजे मदऊ। ऐवान सदर की जानिब से चेयरमैन सेनेट को एडवाइस जारी न हो सकी। सादिक संजानी के लिए तैयारा भेजने का भी कोई फायदा न हुआ। गवर्नर पंजाब अली उमर सरफराज शीमार सर्विसेज अस्पताल दाखिल। मुख्तलिफ टेस्ट भी किए गए। शिमाली वजीरिस्तान 3 जवानों की शहादत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शदीद मजम्मत। हमले में जामे शहादत नोश करने वाले हवलदार तैमूर बट जहलुम के करीब आबाई गांव में सपुर्द खाक। नमाज़ जनाज़ा में अस्करी हुकाम और इलाका मकीनों की बड़ी तादाद शरीक। पाक फौज के दस्ते की सलामी। कब्र पर फूलों की चादर भी चढ़ाई। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एजाज। अखुवत के बानी की खिदमत का इतराफ। मारूफ समाजी शख्सियत डॉक्टर अमजद साकिब नोबेल इनाम के लिए नामजद। नामजदगी गुर्बत के खात्मे की कोशिशों और इंसानियत की खिदमत पर की गई। इंसानियत की खिदमत का मकसद रज़ा इलाही का हुसूल। सरमायादाराना निज़ाम से अवाम से एतमाद छीन लिया। मुल्क भर में 50 लाख अफराद को कर्ज़े हसना दिया। डॉक्टर अमजद साकिब की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। इस वक्त 4000 के लगभग हमारे बहादुर साथी पाकिस्तान के 400 शहरों में 800 दफातर में ये पैगाम मोहब्बत का फैला रहे हैं। हमने दयानत को इस मुआशरे की आदत बनाया है। 50 लाख लोगों ने 162 अरब रुपए लिए और 99.9% की शरह से रकम वापस की। तो ये कैसा पाकिस्तान है? दुनिया डॉक्टर अमजद साकिब की गिरां कदर खिदमात की मोतरफ। काबिल फ़ख्र खिदमात अंजाम देने वाली शख्सियत को एशियाई नोबेल प्राइज़ रेमन मैग्सेसे से भी नवाजा जा चुका है। अखुवत के बानी रवा माली साल 40 अरब रुपए के कर्ज हसना का हदफ हासिल करने के लिए पुरअज़्म।
दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश। नरेंद्र मोदी आज मकबूजा कश्मीर का दौरा करेंगे। भारतीय वजीर आजम की आमद पर मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल होगी। माह मुबारक का आखिरी अशरा शुरू होते ही ईद की तैयारियां तेज। मार्केट्स में रश, खवातीन को कपड़े, ज्वेलरी और मैचिंग जूतों की फिक्र। छोटी दुनिया भी पेश दुकानदारों की चांदी।